So after discussing diseases of small intestine, be it inflammatory conditions, be it infective conditions, be it malabsorption syndromes, it's now turn to discuss appendicitis and appendix. इसके बाद हम लोग लार्ज बॉवेल मतलब लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखेंगे. ओके, तो लेट्स स्टडी अपेंडिक्स एंड अपेंडिसाइटिस. ओके, तो जब हम लोग अपेंडिक्स की बात करते हैं तो हम लोग एक वेस्टिजियल ऑर्गन की बात करते हैं जो कि अब अगर देखा जाए तो इसका कोई यूज़ नहीं है. ओके, अगर आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, दिस इज़ योर अपेंडिक्स कुछ इस तरीके से, एंड दिस इज़ इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स. किसी भी ऑर्गन का इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो हम लोग वहाँ आइटिस लगा देते हैं. जैसे अगर मान लो मैंने कह दिया लीवर का इन्फ्लेमेशन हो गया हेपेटाइटिस, अपेंडिक्स का इन्फ्लेमेशन हो गया अपेंडिसाइटिस, गैस्ट्रिक म्यूकोसा का इन्फ्लेमेशन हो गया तो गैस्ट्राइटिस. ओके, तो उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग देखेंगे अपेंडिक्स का इन्फ्लेमेशन हो गया, दैट इज़ नोन एज अपेंडिसाइटिस. ये आपकी अपेंडिक्स है. अगर मैं यहाँ पे एक अपेंडिक्स नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरीके से हमारा इलियम आया है, लार्ज पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. यहीं से आपका सीकम स्टार्ट होगा, राइट. देन कोलन एंड रेक्टम. तो यहाँ पे एक ऑर्गन है जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन है, राइट. दिस इज योर अपेंडिक्स. ओके, तो ये आपका क्या हो गया, इलियम. ये हो गया आपका सीकम, और ये आपका हो गया ब्लू वाला स्ट्रक्चर अपेंडिक्स. ओके, तो यहाँ पे मैं जब अपेंडिक्स की बात करूँगा तो मैं कहूँगा ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है. ओके, विद एवोल्यूशन ये आपका अब यूजलेस हो रखा है तो हम लोग कहेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन. अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजियल, मतलब प्रेजेंट डे में इसका अगर देखा जाए तो कोई करंट यूज़ नहीं है. वेस्टिजियल ऑर्गन, राइट, नो करंट यूज़ या फंक्शन, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसकी वजह से हो जाती हैं. ओके, तो हम लोग कहेंगे इट इज़ लाइक ए डाइवर्टिकुलम ऑफ सीकम. ये सीकम है, ये अपेंडिक्स है. दिस इज़ लाइक अ डाइवर्टिकुला अराइजिंग फ्रॉम सीकम, डाइवर्टिकुलम ऑफ सीकम. ओके, सीकम से लटकता हुआ आप लोगों को इस डायग्राम में दिख भी रहा है. कभी कभी इसी का इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो हम लोग कह देते हैं अपेंडिसाइटिस. अपेंडिक्स का किसी भी रीजन से इन्फ्लेमेशन हो जाए, दिस कैन बी अ सर्जिकल इमरजेंसी नोन एज अपेंडिसाइटिस. कितना बड़ा होता है अगर हम लोग अपेंडिक्स की बात करें तो नॉर्मली इट्स लेंथ इज़ वेरिएबल 4 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर इन लेंथ. ओके, जैसे अभी तक अगर हम लोग इसके लेयर्स की बात करें, लेयर्स, तो वही लेयर्स में हम लोग क्या देख रहे थे, 4 लेयर्स, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मसल लेयर, एंड देन यू हैव सीरोसा. तो हम लोग क्या करें, एक तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन का डाइवर्टिकुला टाइप का है. तो जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन मिलते हैं वहीं से सीकम से निकलता हुआ एक डाइवर्टिकुला है. दिस इज़ अपेंडिक्स, 4 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग. दिस इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन, मतलब प्रेजेंट डे में इसका कोई यूज़ नहीं है. व्हाट इज़ अपेंडिसाइटिस? इट इज़ सिंपली इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स ड्यू टू एनी कॉज. तो इस सेक्शन में मेनली हम लोग अपेंडिसाइटिस डिस्कस करेंगे और काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे. हम लोग पैथोलॉजी, पैथोजेनेसिस वगैरह भी डिस्कस करेंगे, क्लिनिकल फीचर्स भी डिस्कस करेंगे, इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट भी इसी सेक्शन में डिस्कस कर लेंगे. ओके, दिस इज़ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक कॉज नहीं है. मान लो किसी को पेट में दर्द हुआ, बुखार आया, उल्टी हुई और राइट इलियक फोसा के आसपास लोअर एब्डोमेन में पेन हुआ तो इट कैन बी सर्जिकल इमरजेंसी, राइट. तो यहाँ पे अपेंडिसाइटिस एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकता है या मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस हो सकता है. तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स, ओके, ये मोस्ट कॉमन एक्यूट एब्डोमिनल कंडीशन है जिसमें हम लोग कहेंगे पेन एब्डोमेन हो और आगे चल के इवेलुएट करो तो हो सकता है सर्जरी करानी पड़े, राइट, सर्जन की ज़रूरत हो.
ओल्डर चिल्ड्रन, यंग एडल्ट की काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, काफ़ी लोग अपेंडिसाइटिस के लिए ऑपरेट होते हैं। ओके, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अगर किसी में फाइबर रिच डाइट लेने की हैबिट कम है तो उनमें होने के चांसेस ये ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए बोला जाता है फाइबर रिच डाइट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। एटियोपैथोजेनेसिस की अगर मैं बात करूं कि क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ इंक्रीज्ड इंट्राल्यूमिनल प्रेशर, राइट, आगे चल के हम लोग देखेंगे ब्लड सप्लाई वगैरह भी कम हो सकती है इस स्ट्रक्चर की। इस्कीमिक इंजरी विच कैन लीड टू इंक्रीज्ड बैक्टीरियल proliferation into the lumen of appendix which can cause inflammation। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये किसी का अपेंडिक्स है, राइट, समथिंग लाइक दिस। तो मैंने कह दिया यहाँ पे मान लो बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा आ गए, मान लो यहाँ पे स्टूल आके अटक गया, इसी को मैंने कह दिया स्टूल या फीकोलिथ। यहाँ पे मैंने क्या कह दिया, यहाँ पे ढेर सारे बैक्टीरिया फंस गए, तो यहाँ पे बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो गया। बैक्टीरियल ओवरग्रोथ मल्टी फैक्टोरियल हो सकता है, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, आगे चल के यहाँ पे इन्फेक्शन हो ही गया, बैक्टीरिया है, इन्फ्लेमेशन, राइट, दिस इज लीडिंग टू अपेंडिसाइटिस, ओके। आगे चल के यहाँ पे हो सकता है ब्लड सप्लाई भी कट ऑफ हो जाए, इस्कीमिया हो, और यहाँ पे हम लोग कह दें गैंग्रीन हो जाए, नेक्रोसिस हो जाए, और अगर हो सकता है ये रप्चर हो जाए तो एक तरीके से हम लोग इसको बॉवेल परफोरेशन मानेंगे विच कैन लीड टू पेरिटोनियल इन्फ्लेमेशन, पेरिटोनाइटिस। तो एक तरीके से ये सर्जिकल इमरजेंसी हो सकती है, ये रप्चर कर सकता है, रप्चर, राइट, विच इज़ अ सर्जिकल इमरजेंसी। रप्चर कर जाएगा तो हम लोग क्या कह देंगे, दिस इज सर्जिकल इमरजेंसी। इट कैन कॉज पेरिटोनाइटिस, मतलब अब पेरिटोनियम का इन्फ्लेमेशन एंड इवन डेथ। तो हम लोग क्या मानते हैं, दिस कैन बी ए सर्जिकल इमरजेंसी। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने क्या कह दिया कि क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, देखो इस डायग्राम से ही हम लोग इसको ले लेते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज हो सकता है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या कह दिया, फीकोलिथ है, स्टूल है, और इसकी वजह से हम लोगों ने क्या कह दिया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। ओके, यहाँ पे बैक्टीरियल हाइपर प्रोलिफरेशन वगैरह हुआ, इन्फ्लेमेशन हुआ, अपेंडिसाइटिस हुआ, रप्चर तक हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई स्टोन भी आ सकता है, कैलकुलस भी आ सकता है, फीकोलिथ स्टूल रिलेटेड, कैलकुलाई, फॉरेन बॉडी ट्यूमर हो सकता है, यहाँ पे वर्म्स आ जाएं, कीड़े आ जाएं पेट के, जैसे एंट्रोबियस है, एंट्रोबियस का मतलब होता है पिन वर्म, राइट, या मान लो कोई लिम्फ नोड हो, बड़ा हो जाए। इसके अलावा जैसे बॉडी में कहीं पे भी इन्फेक्शन हो, ब्लड के रूट से यहाँ पे पहुँच जाए और इन्फेक्टिव एजेंट पहुँच गया, इन्फ्लेमेशन हुआ, और आगे चल के हम लोगों ने कह दिया गैंग्रीन वगैरह का फॉर्मेशन हुआ। टू सिंपल, इस डायग्राम में देखिए मैंने कह दिया यहाँ पे इम्पैक्टेड कॉन्क्रीशन है, चाहे ये स्टोन हो मतलब कैलकुलस, या हो सकता है फीकल मैटर हो, फीकोलिथ। यहाँ पे आसपास कंजेशन वगैरह भी आप लोग देख पा रहे हो, जहाँ पे भी इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, वहाँ कंजेशन है। इन्होंने भी इम्पैक्टेड फीकोलिथ दिया इन द ल्यूमेन ऑफ अपेंडिक्स लीडिंग टू एक्यूट अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस का मतलब इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स, इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स। जाहिर सी बात है पेन एब्डोमेन होगा, कहाँ पे सबसे ज़्यादा पेन होगा, कहाँ टेंडरनेस होगा, अभी देखेंगे। ओके, तो हम लोगों ने कह दिया यहाँ पे इंट्राल्यूमिनल प्रेशर इंक्रीज हुआ, यहाँ पे गट फ्लोरा मतलब बैक्टीरिया जैसे ई कोलाई, बैक्टीरॉइड्स, ये सब ज़्यादा यहाँ पे फ्लरिश किए, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट किया, इन्फेक्शन हुआ, इन्फ्लेमेशन हुआ, एंड दिस रिजल्टेड इनटू अपेंडिसाइटिस। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, तो आगे चल के यहाँ पे हम लोगों को एंटीबायोटिक्स भी देनी है, राइट, जैसे सेफ्ट्राक्सोन हो गया, पिप्रासिलीन वगैरह हो गया, इवन मेट्रोजिल वगैरह हो गया, टू हैंडल एनाएरोबिक बैक्टीरिया। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या कहा कि यहाँ पे कुछ न कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब जो ल्यूमेन है अपेंडिक्स की वो ब्लॉक हुई, इंट्राल्यूमिनल प्रेशर इंक्रीज हुआ,
इंट्राल्यूमिनल प्रेशर इंक्रीज हुआ, ओके, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हुआ, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हुआ, इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व हुआ, इन्फ्लेमेशन हुआ, आगे चल के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस और हो सकते हैं। तो एक तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया पैथोजेनेसिस। बैक्टीरिया इन्वॉल्व है तो इसका मतलब आगे चल के हम लोगों को एंटीबायोटिक देना है। कहीं पे गैंग्रीन बन गया, यहाँ पे रप्चर हो गया तो हम लोगों को सर्जरी करना है। तो कभी कभी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से काम चल जाता है, राइट, जैसे हम लोगों ने एंटीबायोटिक्स वगैरह दे दिया। कभी कभी हम लोगों को सर्जिकल इमरजेंसी देखते हुए यहाँ पे ऑपरेट करना पड़ सकता है, ओके। फिर से देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल इवेल्युएशन ग्रॉसली। तो हम लोग कह रहे हैं एक्यूटली इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स, एक्यूट कंडीशन है, ओके। हम लोग कहेंगे अर्ली है तो यहाँ पे केवल रेडनेस वगैरह मिलेगी, हाइपरीमिया। बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है अपेंडिसाइटिस तो वहाँ पे पस वगैरह मिल सकता है, सपरेटिव, ओके, जिसमें सिरोसा आपकी कवर्ड होगी पस से, फाइब्रो पुरुलेंट एक्सुडेट से, और आगे चले जाओगे तो गैंग्रीन बन जाएगा, ओके। गैंग्रीन बन जाएगा मतलब नेक्रोसिस हो गई है। तो हम लोगों ने क्या कहा यहाँ पे, पहले आपका अर्ली सपरेटिव, सॉरी अर्ली एक्यूट अपेंडिसाइटिस होगा, अर्ली एक्यूट अपेंडिसाइटिस। यहाँ पे मैंने कह दिया ओनली रेडनेस, अभी कोई गैंग्रीन वगैरह नहीं बना है। फिर हम लोगों ने क्या कह दिया, एक्यूट सपरेटिव, सपरेटिव जहाँ पे वर्ड यूज़ हो गया मतलब वहाँ पस आ गया, अपेंडिसाइटिस, एक्यूट सपरेटिव अपेंडिसाइटिस। मैंने कह दिया यहाँ पे जो आउटर लेयर है सीरोसा ऑफ अपेंडिक्स, इसके ऊपर आप लोग पस ऑब्जर्व कर सकते हो, पस बन गया वहाँ पे, राइट। फाइब्रिनो पुरुलेंट एक्सुडेट यहाँ पे देख सकते हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट यू हैव एक्यूट गैंग्रीनस, और ज़्यादा लेट हो गया मैनेज करने में, ब्लड सप्लाई यहाँ पे इस्कीमिया बहुत ज़्यादा हो गया तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे गैंग्रीन बन सकता है, यहाँ पे नेक्रोसिस हो सकता है, अपेंडिसाइटिस, एक्यूट गैंग्रीनस अपेंडिसाइटिस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस वगैरह होगा, विच कैन फर्दर लीड इनटू परफोरेशन। तो ये 3 स्टेजेस हो गए, एक्यूट हो गया, अर्ली हो गया, एक्यूट सपरेटिव हो गया, एंड एक्यूट गैंग्रीनस हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेमेशन है तो यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स वगैरह का रोल रहेगा। एक्यूट कंडीशन है तो न्यूट्रोफिल, क्रॉनिक कंडीशन होती है तो वहाँ पे लिम्फोसाइट्स पहुँच जाते हैं, ओके। आगे चल के नेक्रोसिस वगैरह भी हो सकता है, ब्लड वेसल में थ्रोम्बोसिस हो सकता है, ओके, जिसकी वजह से हम लोग कहेंगे इस्कीमिया होगा। तो यहाँ पे क्या हम लोग देख रहे हैं, न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन, एक्यूट कंडीशन है तो यहाँ पे बहुत सारे न्यूट्रोफिल्स पहुँच जाएंगे जिसकी वजह से बहुत सारा यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा, ओके। और जो ब्लड वेसल्स होंगी वहाँ पे क्लॉट वगैरह फॉर्मेशन होगा, क्लॉट बनने लगेंगे, हम लोग कहेंगे थ्रोम्बोसिस वगैरह होगा, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई और डिक्रीज़ होगी अपेंडिक्स की, देयरफॉर गैंग्रीन फॉर्मेशन, राइट, नेक्रोसिस एंड गैंग्रीन फॉर्मेशन वगैरह होगा। आगे चल के जो है ये कॉम्प्लिकेट हो सकता है इनटू परफोरेशन, ओके, या पेरिटोनाइटिस, एक्यूट अपेंडिसाइटिस, जिसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं, देयर इज न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन इन द मस्कुलर लेयर लीडिंग टू इन्फ्लेमेशन। तो ये आपके न्यूट्रोफिल्स हैं जो यहाँ पे मस्कुलर लेयर में रेड रेड आप लोग नोटिस कर पा रहे हो। अब देखो इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे। अगर किसी को अपेंडिसाइटिस है इट इज़ वेरी इजी टू डायग्नोज, राइट, लेकिन कभी कभी ओवर डायग्नोज हो सकता है। तो आगे चल के हम लोग स्कोरिंग सिस्टम भी देखेंगे कि कितने फीचर्स हों तो हम लोग कह दें कि इट इज़ मोस्ट लाइकली टू बी अपेंडिसाइटिस। आगे चल के यहाँ पे हम लोग अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन या एमआरआई करा के चीज़ों को कंफर्म कर लें, और अगर वहाँ पे इट इज़ लाइफ थ्रेटनिंग सर्जिकल कंडीशन हो तो ऑपरेट करें। अब देखो क्लिनिकल कोर्स मतलब क्लिनिकल फीचर्स, साइन एंड सिम्टम्स से रिलेटेड चीज़ें, कॉलिकी एब्डोमेन पेन, राइट, एक तो यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ पेन एब्डोमेन, राइट,
ये क्या होगा, कॉलिकी होगा, ऐंठन जैसी होगी, कॉलिकी। ओके, कहाँ पे होगा ये अपेंडिक्स, कहाँ होता है, राइट साइड में होता है। मैं कहूँगा मेनली इट विल बी राइट साइडेड, और अगर देखा जाए मेनली इन राइट इलियक फोसा। अभी डायग्राम में दिखाते हैं राइट इलियक फोसा। जैसे इस एरिया में देखो, ये एरिया आपका राइट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है, और ये एकदम नीचे वाला रीजन है, तो हम लोग इसी को कह देते हैं राइट आइलियक फोसा। अब देखो सबसे ज़्यादा टेंडरनेस कहाँ होगी। मान लो कोई इंसान पेन बता रहा है, आपने इसी एरिया को टच किया और पेशेंट ने बताया कि पेन इंक्रीज़ हो गया, तो एक तरीके से साइन हो गया, पेन सिम्टम है। डॉक्टर ने उसको प्रेस किया और पेशेंट ने कहा कि पेन इंक्रीज़ हो गया, दिस इज़ नोन एज टेंडरनेस, राइट। जैसे किसी की हड्डी टूटी हो, पेशेंट कह रहा हो कि हाथ में दर्द है, तुमने वहीं पे प्रेस कर दिया तो पेशेंट और ज़ोर से दर्द बताने लगा, तो दैट इज़ नोन एज टेंडरनेस। तो यहाँ पे एक पॉइंट आप लोग देख पा रहे हो इस डायग्राम में, दैट इज़ मैकबर्नी पॉइंट। तो ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, इलियक बोन का एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ASIS। और ये आपका अम्बलाइकस है। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो, ये 2/3 हो, ये 1/3 हो, जहाँ पे ये मिलते हैं उसी को हम लोग कह देते हैं मैकबर्नी पॉइंट। तो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ASIS, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं अम्बलाइकस। इस लाइन को आप ज्वाइन करिए कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे आप लोग देखोगे राइट इलियक फोसा के इस पॉइंट पे, ये आपका 2/3 है, ये 1/3 है, ये है आपका मैकबर्नी पॉइंट, मैकबर्नी पॉइंट। यहीं पे सबसे ज़्यादा पेन और टेंडरनेस होता है, दिस इज़ एरिया पॉइंट ऑफ मैक्सिमम टेंडरनेस। तो इस एरिया में प्रेस करके देख सकते हो, अगर इस पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा टेंडरनेस मिल रही है या सबसे ज़्यादा टेंडरनेस मिल रही है मैकबर्नी पॉइंट पे, दिस इज़ हाईली सजेस्टिव ऑफ अपेंडिसाइटिस। तो हम लोगों ने क्या देख लिया, कॉलिकी पेन है और यहाँ पे प्रेस करोगे तो टेंडरनेस मिलेगा, और अगर ये टेंडरनेस मैकबर्नी पॉइंट पे है तो इसका मतलब दिस इज़ मोस्ट लाइकली पेन ऑफ अपेंडिक्स ओरिजिन, राइट आइलियक फोसा। नोजिया वोमिटिंग, पायरेक्सिया, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे देखा था बैक्टीरिया भी है, इन्फ्लेमेशन है, तो फीवर होगा, फीवर इज इक्वल टू पायरेक्सिया, इंक्रीज टेम्परेचर, फीवर दैट इज पायरेक्सिया। ओके, एब्डोमिनल टेंडरनेस कहाँ पे ये मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम एट मैकबर्नी पॉइंट। अब मैकबर्नी पॉइंट कहाँ है, यू गाइस नो इट। ओके, इंक्रीज पल्स रेट, फीवर वगैरह है। आगे चल के हम लोग देखेंगे, अगर इसमें टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कराओ तो न्यूट्रोफिल का नंबर ज़्यादा मिलेगा। ओके, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके क्लिनिकल फीचर्स हैं। तो क्लिनिकल फीचर्स में हम लोगों ने क्या कहा, नंबर 1 कॉलिकी, कॉलिकी एब्डोमिनल पेन, और किधर होगा, राइट साइड होगा कि लेफ्ट साइड होगा, राइट आइलियक फोसा में होगा। दूसरा हम लोगों ने क्या कह दिया, नोजिया एंड वॉमिटिंग। तीसरा यहाँ पे क्या ले लेते हैं, फीवर ले लेते हैं, फीवर। और फोर्थ हम लोग ले लेते हैं टेंडरनेस एट मैकबर्नीज पॉइंट। ओके, टेंडरनेस एट मैकबर्नीज पॉइंट, मैकबर्नीज पॉइंट। ओके, और अगर किसी को फीवर वगैरह होता है तो हार्ट रेट वगैरह इंक्रीज रहता है, दैट इज़ नोन एज टैकीकार्डिया। पेन बहुत ज़्यादा होगा, पेशेंट काफ़ी डिस्कम्फर्ट में होगा। आगे चल के मैंने कहा था यहाँ पे एब्सेस बन सकता है, यहाँ पे रप्चर हो सकता है, विच कैन लीड टू पेरिटोनाइटिस। ओके, तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने मैकबर्नी पॉइंट, पेन और टेंडरनेस का डिस्कस किया। दिस मैकबर्नी पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे फिर से एक बार सिम्टम्स को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ये देखो, इन्होंने राइट आइलियक फोसा की तरफ हाथ लगा रखा है। ओके, पेन कैन रेडिएट टू पेरी अम्बलाइकल एरिया एज वेल,
सडन पेन ऑन द राइट साइड ऑफ एब्डोमेन, नोजिया वोमिटिंग, जाहिर सी बात है यहाँ पे पेशेंट इज़ नॉट वेल, लैक ऑफ एपिटाइट, फीवर, जीआई डिस्टर्बेंसेज में इट कैन लीड टू कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, ब्लोटिंग। तो ये क्या हो गए, इसके क्लिनिकल फीचर्स हो गए, राइट। क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एपेंडिसाइटिस, टू बी प्रिसाइज एक्यूट एपेंडिसाइटिस। ओके, इतने सारे क्लिनिकल फीचर्स हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। अब देखो, अगर किसी को अपेंडिसाइटिस है तो प्रोबेबिलिटी कितना चांस है वो अपेंडिसाइटिस की वजह से पेन है, कितना चांस है वहाँ पे कुछ और पैथोलॉजी हो। तो यहाँ पे हम लोग स्कोरिंग सिस्टम करते हैं, स्कोरिंग सिस्टम फॉर डायग्नोसिस ऑफ अपेंडिसाइटिस। ओके, हमेशा अगर हम लोग कहें राइट इलियक फोसा में पेन हो रहा है तो हमेशा वो अपेंडिसाइटिस नहीं है, हमेशा वहाँ पे हाइपर इन्वेस्टिगेट करा के ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे एक निमोनिक होता है मैंट्रेल्स, निमोनिक क्या हो गया, मैंट्रेल्स स्कोर। ओके, मैंट्रेल्स, इसका सही नाम है एल्वेराडो स्कोर, लेकिन जो निमोनिक है याद करने का कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों को देखना है, तो हम लोग कह देते हैं मैंट्रेल्स स्कोर, या इसी को हम लोग क्या कह दे रहे हैं, एल्वेराडो स्कोर। अगर ये स्कोर, इफ़ दिस स्कोर इज़ मोर देन, इफ स्कोर टोटल 0.10 है, मोर देन 7, दिस इज़ हाईली अपेंडिसाइटिस, मतलब ज़्यादातर प्रॉब्लम है कि ये अपेंडिक्स का पेन हो। ओके, तो देखो यहाँ पे हम लोग मैंट्रेल्स में निमोनिक का यूज़ करते हुए देख लेते हैं। तो मैंट्रेल्स में हम लोग क्या देख पा रहे हैं, माइग्रेशन ऑफ पेन टू राइट लोअर क्वाड्रेंट, इसको मैं क्या कह दे रहा हूँ, राइट आइलियक फोसा बल्कि ले रहा हूँ। तो अगर किसी को राइट साइडेड एब्डोमिनल पेन हो, राइट आइलियक फोसा के आसपास हो, तो भाई ठीक है, ये अपेंडिसाइटिस की तरफ जा रहा है। एनोरेक्सिया हो, क्योंकि इन्फेक्टिव कंडीशन है, ओके, पेशेंट वेल नहीं है, एनोरेक्सिया है, 1 पॉइंट इसको दे दो। नोजिया वॉमिटिंग है, अभी क्लिनिकल फीचर्स में हम लोगों ने देखा था, 1 पॉइंट इसको भी दे दो। टेंडरनेस इन राइट लोअर क्वाड्रेंट, अभी हम लोगों ने मैकबर्नी पॉइंट यहीं पे डिस्कस किया था, मैकबर्नी पॉइंट, राइट। रिबाउंड टेंडरनेस, रिबाउंड पेन का मतलब ये है कि एब्डोमेन को प्रेस कर दो और अचानक हाथ हटा लो, फिंगर हटा लो, तो पेन बढ़ जाए, राइट। दिस इज अगेन गिवन 1 पॉइंट। एलिवेटेड टेम्परेचर है, मतलब पेशेंट को फीवर है, 1 पॉइंट। ल्यूकोसाइटोसिस है, मतलब ल्यूकोसाइट्स TLC आपके हाई हैं, और उसमें अगर न्यूट्रोफिल या पॉलीमॉर्फ हाई हैं तो हम लोग कह देते हैं शिफ्ट टू लेफ्ट। ओके, तो ये भी आपका 1 पॉइंट है। तो इसमें ल्यूकोसाइट्स मतलब TLC ज़्यादा है, और टेंडरनेस एट मैकबर्नी पॉइंट है, तो हम लोग इनको 2-2 पॉइंट दे देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, मैंट्रेल्स स्कोर या एल्वेराडो स्कोर, टोटल स्कोर 10 है। अगर 7 से ज़्यादा आ रहा है तो ये मान लो कि अपेंडिसाइटिस की तरफ ज़्यादा है, किसी और ओरिजिन का पेन होने के चांसेस कम है। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या कह दिया, राइट लोअर क्वाड्रेंट टेंडरनेस, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं मैकबर्नी पॉइंट पे अगर प्रेस करने पे ज़्यादा पेन बता रहा है, दिस इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग। इसके अलावा अगर आपने TLC कराया, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, और अगर ये इंक्रीज़ आ गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उनमें से भी लेफ्ट टू शिफ्ट का मतलब अगर न्यूट्रोफिल्स या पॉलीमॉर्फ, लिम्फोसाइट नहीं, उल्टा उसका पॉलीमॉर्फ इंक्रीज हो गए हैं, दिस इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मैंट्रेल्स स्कोरिंग करते हैं या एल्वेराडो स्कोर करते हैं। अगर स्कोर 7 से ज़्यादा आता है तो अपेंडिसाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा है। आगे चल के अल्ट्रासाउंड कराइए, CT या MRI करा के कंफर्म करिए। अगर वहाँ गैंग्रीन है, परफोरेशन के कुछ और सिम्टम्स हैं, ओके, तो हमें वहाँ पे अर्जेंट ऑपरेट करना पड़ेगा, अपेंडिसेक्टमी करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे ये मैंट्रेल्स स्कोर के सारे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। मैंट्रेल निमोनिक है, M फॉर माइग्रेशन, A for anorexia, N for nausea vomiting, T for tenderness at McBurney point, R for rebound pain, E for elevated temperature that is fever, L for leukocytosis,
एस इज़ फॉर शिफ्ट टू लेफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या है, न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा हैं। राइट शिफ्ट का क्या मतलब होता है, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट डीएलसी में अगर लिम्फोसाइट ज़्यादा हों। इम्पॉर्टेंट था ये।